इस बार मोदी जी को झोला उठा के जाना पड़ेगा। उसको कौन आंख मारेगा? राहुल गांधी, उसको राहुल गांधी के लिए हजारों लड़कियां। ट्रेन देख रहे हैं ना, ट्रेन भी 2014 के बाद बना है। पहले लोग ट्रेन से नहीं चलते थे, 2014 से ट्रेन से चलने लगे। पहले लोग बैलगाड़ी पे चलते थे इन लोग के हिसाब से। तो राहुल गांधी को तो जिस तरह से भरी सभा में बेइज्जती होता है, जिस तरह से स्मृति ईरानी उनका बेइज्जती करते कभी। भैया पॉकेट में पैसा है, उसको निकालिए फेंकिए, उसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निकालिए और फेंकिए। तो इंडिया में वो यहाँ पे सुई का फैक्ट्री नहीं था जी, कौन लाके भाजपा वाला दे दिया का? आप ये बोलिए ना, आए कि जो स्टेशन बना हुआ है अब तो यूट्यूब चैनल खोल लिए है, हो सकता है यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बनाएंगे कि आम काट के खाया जाता है, कि छिल के खाया जाता है, मोड़ को कैसे नचाया जाता है, यही सब करेंगे। गांधी जी को भगवान मानते हैं, ठीक है, गोडसे को भी भगवान मानते हैं। ये कौन सा चीज हुआ? गोडसे के फोटो पे जाके फूल चढ़ाते हैं। जो स्मृति ईरानी कितने बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उस इंसान को वो किस दे रहे हैं? तुम बनाओगे हिंदू राष्ट्र, वो गाँव बना के हमको दिखाओ, हिंदू राष्ट्र बना के दिखाओ। वो बात कर रहे हैं कि इंडिया किसी और का नाम दिया है, तो ईवीएम भी तो किसी और का है, तो ईवीएम हटाइए ना पहले। आप क्यों सुनिए ना, ईवीएम में घोटाला है, जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ ईवीएम घोटाला होती है। और दूसरी चीज हम बताते हैं, 2024 में चुनाव होने वाला है प्रधानमंत्री का, और सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। सब लोग अपना अपना ओपिनियन देना भी है सब लोगों का। आज हमारे साथ दो लड़की खड़ा है जो कि ओपिनियन देना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? रिया। आपका? करिश्मा सिंह। करिश्मा सिंह। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए 2024 में जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री? बिल्कुल, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लोग तो कह रहे हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी। कहने से क्या होता है, इस बार मोदी जी को झोला उठा के जाना पड़ेगा। कहाँ जाना होगा? जहाँ भी जाए वो। अब तो यूट्यूब चैनल खोल लिए है, हो सकता है यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बनाएंगे कि आम काट के खाया जाता है, कि छिल के खाया जाता है, मोड़ को कैसे नचाया जाता है, यही सब करेंगे। अब मोदी जी मतलब कुछ नहीं कर रहे देश के लिए क्या? मोदी जी के रहते हुए हमारी बेटियों का हाल देखिए, देश में क्या हुआ है। क्या हुआ? हमारी बेटियां का हाल क्या हुआ है देश में? आप पहले नहीं होता था। इससे पहले, अच्छा इससे पहले होता तो सजा नहीं मिलती थी। अभी बताइए मणिपुर की बेटियों के साथ क्या हुआ है। आपके घर की बेटियों के साथ होगा तो बहुत मजा आएगा आपको। नहीं, बिहार में नहीं हुआ का? अच्छा बिहार में हुआ है, यहाँ पर कांग्रेस के राज में नहीं होता था क्या? कांग्रेस के राज में क्या होता था बताइए, क्या होता था बताइए। 2-3 कांड क्या कहना चाहेंगे? 2024 के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मोदी जी का फैन है क्या? देखिए एक बात बताइए, पता है मोदी जी के सबसे जबरा वाला फैन है भाई। क्या कहिएगा? आप लोग फंसाने वाला काम कर रहे हैं। देखिए हम किसी के अगेंस्ट और किसी के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है वो लोग देख रहा है। और रही बात ये कह रहे हैं राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी को तो जिस तरह से भरी सभा में बेइज्जती होता है, जिस तरह से स्मृति ईरानी उनका बेइज्जती करते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी हाय बोलते हैं, कभी किस्से देते हैं। खुद स्मृति तो सोचिए कि वो कैसे अपनी दोस्त का घर नहीं छोड़ी, वो तो खुद बेइज्जत इंसान है जी। स्मृति ईरानी तो खुद बेइज्जत इंसान है। ये बोल रहे भारत के प्रधानमंत्री बनाएंगे, और स्मृति जैसी रानी, जो स्मृति ईरानी कितने बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उस इंसान को वो किस दे रहे हैं? वो कौन सा इज्जत कर रहे हैं? सुनिए ना, ये अभी प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। अमेठी कभी गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेठी से सांसद कौन है बताइए तो? मुझे नहीं पता है। क्यों? देखिए स्मृति ईरानी का पक्ष ले रही है, इनको पता नहीं है कि अमेठी से सांसद कौन है। गजब बात है। आप सब कुछ जानकारी नहीं रहता है। आपको जानकारी बताइए। आरोप लगा कि बेटियों के साथ रेप हुआ केंद्र में मंत्री, और केंद्र में जो अभी फिलहाल में जो मंत्री हैं, और उनका सीएम है कहाँ, क्या बोले, मणिपुर में। अब मणिपुर की घटना तो राहुल गांधी बहुत होशियार है, ठीक है, वो तो सत्ता में आना चाहते हैं, वो केंद्र में भी आना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको जाना चाहिए। 93-94 दिन के बाद पूरा जब गाँव सुनसान बन गया तब वो गए, तो क्या बिल्कुल फिर वो भी उसी तो गए भी नहीं, मोदी जी तो गए भी नहीं, फिर तो उसी के कैटेगरी में। बात को भटका रहे हैं आप लोग। क्या आंख मारने वाली बात कितना तक सही? बिल्कुल गलत बात है। अरे भाई उसको कौन आंख मारेगा? राहुल गांधी, उसको राहुल गांधी के लिए हजारों लड़कियां पागल है जी। राहुल गांधी उसको पागल है। राहुल गांधी को ऊपर जानते हैं। ऊपर छोड़ो ना, स्मृति ईरानी पे वो आंख मारेंगे। स्मृति ईरानी खुद को अपने आप को देखिए। अच्छा लोग उन पे फिदा है, तो सोच ली उनका कैरेक्टर कैसा है। अच्छा उनका कैरेक्टर कैसा है? सुनिए, फिदा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ गलत मतलब इसे लीजिएगा। अगर राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा की थी ना, तो हजारों लड़कियां उनसे मिलने आ रही थी, और स्मृति ये प्रूफ नहीं हुआ है।
है। ये देखिए छोटा छोटा मेम्स बनाते हैं IT सेल वाले। एक सेकंड, आपसे सवाल, एक सेकंड, वही मेम्स वायरल कर देते हैं। अगला का सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। तो प्रधानमंत्री आपका कहना है कि मोदी जी बनेंगे, मोदी जी के 5 को काम लगी। हम लोग कंफर्म ये नहीं कह रहे कि मोदी जी बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री। अच्छा। हम सीधा ये कह रहे जिनका नेचर सही है, जिनका सब कुछ सही है, जिनका कैरेक्टर सही है। मोदी जी का कैरेक्टर बिल्कुल राइट है। अच्छा। हम इसमें संदेशा नहीं करते कि उनका राइट नहीं है। दूसरा उन्होंने एक चीज और, गांधी जी के दिए हुए दायित्व पे उन्होंने चला है। ये सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी जिस कार्य पे चले थे उसी कार्य पे प्रधानमंत्री चल रहे हैं। प्रधानमंत्री गोडसे के जाके गोडसे के फोटो के आगे क्यों झुक जाते हैं? जब गांधी जी का बहुत सोचते हैं। बिल्कुल नहीं है, मेरे नहीं लगता है राहुल गांधी गोडसे को आप मानती हैं जी? गोडसे को मानती है, ये बताइए ना। गांधी माने ना नहीं माने, गांधी जी को भगवान मानते हैं, ठीक है, गोडसे को भी भगवान मानते हैं। ये कौन सा चीज हुआ? गोडसे के फोटो पे जाके फूल चढ़ाते हैं, ये कैसे काम? नहीं राहुल गांधी नहीं तो नहीं। नरेंद्र मोदी का 5 काम गिनवाइए जी, 5 काम गिनवाने से मतलब अच्छा लगता है, कहाँ अच्छा लगता है? मोदी जी का काम अच्छा लगता है। क्या काम अच्छा लगता है बताइए? जैसे उनके जो देश में जो देश के सुनिए ना, काम गिनवाने बोलिए ना, बहुत बोलेंगे। एक अपने अंदाज से देख रहे हैं। अच्छा, क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? जैसे क्या देख रहे हैं, बोलिए ना। हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस मोदी क्या करे 2024 में चुनाव जीते और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। अरे बाप रे, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं चाहिए खाली इधर ना भाई, ए भाई क्या चाहिए बोलिए क्या इनको मोदी चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, रोजगार कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी। भैया अच्छा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, ये सुनिए ना भैया हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र, बताइए क्यों चाहिए? सनातन धर्म में हिंदू राष्ट्र चाहिए। सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र क्यों? हिंदू क्या होता है ये बताइए? हिंदू क्या होता है? उतना देश है, लोग उसमें मुस्लिम राष्ट्र घोषित है। कौन सा मुस्लिम राष्ट्र? हाँ तो घोषित है, तो घोषित है। यहाँ पे जब हिंदू जगह है तो हिंदू राष्ट्र। अच्छा, ये कोई मतलब है? कभी सुने नरेंद्र मोदी को कहते हुए कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? एक बयान दिखाइए, एक बयान दिखाइए ना। वो आप लोग को लॉलीपॉप थमा रहे हैं, जो आप लोग लॉलीपॉप थाम के अंधभक्ति कर रहे हैं, ठीक है ना? करे हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ये धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। किसी को भी आके चिल्ला देने से ये नहीं हो जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बने। तुम बनाओगे हिंदू राष्ट्र? एगो गाँव बना के हमको दिखाओ हिंदू राष्ट्र, बना के दिखाओ हमको गाँव। आप बनाइए जी। नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है? चाहिए नेपाल जाके रहिए। नेपाल हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है? राज किया है। इंडिया का जो नाम, जो इंडिया नाम दिया हुआ है, ये अंग्रेज का दिया हुआ नाम है। अच्छा, इंडिया फिर से अगर भारत हो रहा तो क्या उसमें क्या बुराई? इंडिया वर्सेस भारत हो गया। इंडिया बोल सकते हैं, भारत बोल देंगे उसको। भारत तो भारत था, बच्चा भारत हुआ था। भैया इनके पॉकेट से नोट निकलवाइए, फड़वा के फेंकवाइए। भैया पॉकेट में पैसा है, उसको निकालिए, फेंकिए। उसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निकालिए और फेंकिए। तो इंडिया लिखा हुआ है, आपको इंडिया से नफरत है ना? अंग्रेज का नाम है, अंग्रेज का दिया हुआ नाम है। हम लोग चेंज करेंगे, चेंज करेंगे, आवाज देंगे, चेंज करेंगे। चाहिए ना, फेंकिए पैसा निकालिए और फेंकिए। कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे तो फिर इंडिया काहे बोले मोदी जी? क्या चीज बोले? कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मोदी तो काहे इंडिया के नाम लिए बनेगा? नहीं अनुभक्ति करना सही है, लेकिन कुछ तथ्य भी रखिए ना जी। जो भी आ रहे हैं कुछ भी बोल के चले। भैया हमें कुछ चीज पूछना चाहते हैं कि जो भी आते हैं, बोलिए। पिछले 50 साल राज की है कांग्रेस, हाँ कितना कुछ बदला? बहुत कुछ बदला है। एगो यहाँ पे सुई का फैक्ट्री नहीं था जी, कौन लाके भाजपा वाला दे दिया का? आप ये बोलिए ना, आए कि जो स्टेशन बना हुआ है वो 2014 के बाद बना हुआ है, एयरपोर्ट बना हुआ है 2014 के बाद बना है। बोल दीजिए अमृत महोत्सव के तहत 500 रेलवे स्टेशन को मतलब नया जन्म मिलेगा। अब सुनिए ना, कई बाइक से चलते थे, 5 साल के बाद कार से चलिएगा ना जी। सिलेंडर का माल धमाल पर 400 का सिलेंडर जो 50 साल या 70 साल में जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए ना, सारे आगे मोदी जी का विरोध करने वाले कहाँ जो सपोर्ट कर रहे थे, पता नहीं कहाँ भाग गए। एक एक करके आ रहे हैं, सब भागे जा रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं उनके पास है। पता है आज क्या मोदी जी ने घोषणा किया है कि अब 600 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। 600 रुपए में सिलेंडर? अरे तो लॉलीपॉप आपको पता है क्या होता है? वही लॉलीपॉप है। और ये लॉलीपॉप जैसे ही अगर देखिए, जीतने के लिए कोई भी जीत सकता है, क्योंकि हम मेरा तो कहना है ईवीएम हटाओ तभी अच्छे से वोट होगा। भैया ईवीएम हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ईवीएम हटाइए। ये लोग ईवीएम के खिलाफ करने लगे हैं। बिल्कुल खिलाफ सब जगह ईवीएम से वोट हो रहा है अभी। वो बात करते हैं, वो बात कर
अरे तो ईवीएम नहीं हटाने से क्या आपको फायदा है? बिल्कुल फायदा होगा। ईवीएम फायदा घोटाला होता है अभी कर्नाटका में ना जी, कितना ईवीएम जा मतलब रहा कहने का है, मतलब पकड़ा देखिए, गया। हम पक्ष दोनों तरफ से रख रहे हैं। हाँ। अगर जीत गए तो ठीक, और नहीं तो फिर ईवीएम में घोटाला। सुनिए ना, ईवीएम में घोटाला है, जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ ईवीएम घोटाला होती है। और दूसरी चीज हम बताते हैं, कर्नाटका में जब इलेक्शन था तो पता है 2 गाड़ी ईवीएम पकड़ाया था, ठीक है ना? तो बताइए वो सब पकड़ाया, उसके बाद कर्नाटका में आज राहुल गांधी जीते, क्योंकि वहाँ की जो प्रशासन थी पूरी तरह से सतर्क थी। नहीं तो आप बताइए ईवीएम को कौन नहीं चाहता है, हर कोई भैया ईवीएम पे वोट दीजिएगा कि नहीं? जैसे कि ईवीएम हट जाएगा तो बढ़िया है। बढ़िया है अब ना? सरकार लाके ईवीएम देगा तो हम काशी पर वोट देगा। हम अलग बहिष्कार कर दीजिए। पेपर के पत्ता पर ईवीएम रहेगा तो हमको तो ईवीएम पे देना पड़ेगा, कोई भी पब्लिक देगा कि अलग से पेपर के पत्ता पर देगा। बहिष्कार कर दीजिएगा। तो बहिष्कार करेंगे हम ये तो पब्लिक सुनिए ना, सबसे पहले बात है 2024 के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? 5 काम ये जो आप देख रहे नितिन गडकरी का किया हुआ काम है, कौन काम किया बताइए? जो आप जहाँ पे खड़ा है वो काम है किसका? नितिन गडकरी का काम है। रोड नितिन गडकरी का दिया हुआ है। वो भी नितिन गडकरी कौन है? बीजेपी का कौन है वो? आप बता रही मैडम, आपको पता चल पा रहा है बिहार में? आपको बिहार में पता चल पा रहा है बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? आप बता रहे आप गठबंधन की बात करते हैं, आप नीतीश कुमार की बात करते हैं, आप नीतीश कुमार कौन बनेगा भाई? मेरे तरफ से तो मोदी बनेगा। मोदी। क्या बात है मोदी का? मोदी जी का हमको ये लोग 5 को अच्छा काम गिनवा दे, हम मान जाएंगे। बताइए 5 काम क्या बताइए? नहीं बता पाएंगे लेकिन नहीं, ये लोग 5 को काम गिनवा देंगे ना, हम वोट देंगे मोदी जी को। आप कांग्रेस का 10 काम दिलवा दीजिए। ठीक है, IIT कौन बनवाया था सबसे पहले? मोदी जी बनवाए थे आके। कौन बनाया बताइए? कांग्रेस ही बनाया था। एम्स कौन बनाया? सुई का फैक्ट्री कौन लगवाया? इसरो कौन खोला? कौन बताइए? मोदी जी आके खोल दिए थे। हाँ, बताइए ना, इसरो की स्थापना की कब हुई थी बताइए तो? कौन किया था? मोदी जी आके किए थे। इन लोग के हिसाब से 2014 के बाद एम्स बनाया, IIT बनाया, इसरो बनाया, सारा काम 2014 के। ट्रेन देख रहे हैं ना, ये ट्रेन भी 2014 के बाद बनाया। पहले लोग ट्रेन से नहीं चलते थे, 2014 से ट्रेन से चलने लगे। पहले लोग बैलगाड़ी पे चलते थे इन लोग के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे वंदे भारत कांग्रेस कांग्रेस को हवाई अड्डा बेचा है, को रेलवे स्टेशन बेचा है, कितना FCI के गोदाम बेचा है, कांग्रेस को बेचा है। बीजेपी तो सब बेच दिया। इधर आके बोलिए वंदे भारत, आइए नहीं इधर आइए ना वंदे भारत। हाँ बोलिए, बीजेपी का काम गिनाइए भाई। भैया वंदे भारत गरीब को तो चलिए ठीक है। यहाँ पर जो हमने आपको दिखाया पब्लिक ओपिनियन 2024 का प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।